कांग्रेस से 6-8 महीनों से आपकी बातचीत चल रही थी और आपने एक ट्वीट के जरिए कहा कि शायद कांग्रेस पार्टी को फंडामेंटल्स और ग्रास रूट इश्यूज रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अब इसमें प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की थी या प्रॉब्लम जो उन्होंने आपको ऑफर किया उसकी थी? नहीं, इसके दो पहलू हैं। पहले तो ये है कि जो मेरी उनसे बातचीत चल रही थी वो उनके शर्तों पे ही बात हो सकती है। बात ये उनकी मर्जी है कि वो चाहें तो बात करें और चाहें तो बात ना करें। जब वो बात करना चाहते थे तो बात करी गई। आपको और आपके दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है कि इस पूरे विषय के दो पहलू हैं। एक तो जो विषय पे बात हुई, कांग्रेस की अभी की जो स्थिति है या कांग्रेस के आगे के लिए जो रास्ते हैं, और उस पर जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो कांग्रेस के साइड से भी बात कही गई है, मोर और लेस उस पर सहमति थी। जो लोग भी मिले, जो लोग भी बात करी, कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, 3 दिन 4 दिन और उससे भी ज़्यादा समय तक जैसा आप बता रहे हैं, उसको गहराई से देख के, बातचीत करके, डिस्कशन के माध्यम से ऐसा लगा और ऐसा मुझे लगता है कि वो दोनों तरफ से इस बात की सहमति थी कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इफ़ एनी, इट इज़ अबाउट कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए जैसा कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया है, वो एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की उन्होंने परिकल्पना करी है और वो ऐसा चाहते थे कि मैं उस ग्रुप का मेंबर बन के उस चीज़ को, जो ब्लूप्रिंट कह लीजिए या जो आगे का प्लान है, उसको अन्य कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करूं। मुझे उस व्यवस्था में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, सिर्फ सिवाय इसके कि जो ईएजी की परिकल्पना है वो मुझे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोप्रिएटनेस या प्रोप्राइटरी को लेकर मेरे मन में थोड़ा डाउट था कि इतनी बड़े जो रिफॉर्म की या चेंज की हम बात कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक एडहॉक बॉडी या एक एसपीवी कह लीजिए, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल टाइप की एक व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें 4-5 लोग को ये जिम्मेवारी दी जाएगी जो कि इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब इन एब्सेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी टू दैट ग्रुप and a group that will be made up of 4 or 5 nominated individuals that may include me, that might have included me as well, लेकिन हम लोग तो सब नॉमिनेटेड लोग ही होंगे। तो मेरे मन में ऐसा था कि भाई ये लोग कर कैसे पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में जितना मैं समझता हूँ उसमें किसी इस तरह के स्पेशल पर्पस व्हीकल ईएजी की परिकल्पना लंबे रिफॉर्म को करने के हिसाब से नहीं करी गई है। तो उसकी वजह से मैंने उनको हम्बली पोलाइटली ये कह दिया कि भाई जो भी सुझाव मैंने दिए हैं या हम लोग एग्री अपॉन जिसमें हम लोग का एग्रीमेंट है, अगर आपको चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको किसी प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं है। जो भी बातें बताई गई हैं, मोर और लेस कांग्रेस के पास इस तरह के लोग या इस तरह की व्यवस्था है कि अगर वो चाहे तो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं अगर वहाँ होता तो उससे अच्छा हो या खराब हो, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अल्टीमेटली ब्रेकडाउन या ब्रेकअप जो हुआ कांग्रेस पार्टी से, वो एक पोजीशन को लेकर बिल्कुल हुआ। नहीं। पोजीशन इसलिए, मेरा सवाल सुनने, पोजीशन इसलिए क्योंकि कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता। somebody has to call the shots। किसी को तय करना है, किसी को डिसीजन लेना। वो तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ही करेंगे, उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। जो फाइनल द बक स्टॉप्स विद द कांग्रेस प्रेसिडेंट, और वो कहीं चर्चा का विषय नहीं था। और इतना बड़ा जो काम है वो कोई इंडिविजुअल, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इस पे भी सहमति है कि एक ग्रुप ही होना चाहिए। सिर्फ जो माइनर डिसएग्रीमेंट है, जो मैं उसको माइनर, इंपॉर्टेंट बट माइनर इसलिए कह रहा हूं कि मुझे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी में परेशानी दिख रही थी। आप कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देके आपके दर्शकों को बताता हूं। जैसे मान लो कि पूरे परिचर्चा में ये निकल के आया कि कांग्रेस के संगठन को नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। करीब 8000 ब्लॉक या टाउन जो कमिटियां हैं उसको नए सिरे से बनाना पड़ेगा। और ये कहा गया कि ईएजी का एक काम ये होगा कि वो इस काम को करे। अब कांग्रेस की जो अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, ये काम करने की जिम्मेवारी महासचिव संगठन की है। तो आप इसको प्रैक्टिकली समझिए कि अगर आप डे टू डे बेसिस पे ईएजी इसको करने लगेगा तो फिर महासचिव संगठन क्या करेंगे?
तो मुझे ऐसा लगा कि ये आपस में खींचतान शुरू हो जाएगी और काम बढ़ने के बजाय इससे नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने आप को इससे अलग कर लिया। तो आप कह रहे हैं कि अभी जो 8,000 इस तरह के ब्लॉक लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिल्कुल सड़ चुके हैं? नहीं, मैं देखिए, कांग्रेस, ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जितने तरह के सुझाव दिए गए उसमें एक सुझाव ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने का भी रहा था। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से ये बताने की कोशिश की कि मेरे मन में ईएजी को लेकर क्यों डाउट है। एक तो कि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी इस तरह के ईएजी की परिकल्पना नहीं है, तो देयर वुडंट बी एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी of the EAG if you want to take something which is really meaningful change। अब CWC में आप परिवर्तन की बात मान लीजिए कि एक सुझाव CWC में परिवर्तन की करी गई है, तो CWC तो EAG से बहुत ऊपर है, उसमें आप कैसे परिवर्तन करेंगे? तो एट बेस्ट EAG would be reduced to an advisory body which will send recommendation to general secretary organization and then wait for an appointment। और ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, ऐसा मुझे लगा, शायद उन्होंने जिस तरह से सोचा होगा वो अलग होगा, मुझे ऐसा लगा। तो फिर मेरा रिस्पॉन्स इतना ही था कि आपने ये किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मुझे पब्लिकली ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस ने मुझे बुलाया, कांग्रेस की लीडरशिप ने मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी या मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। भाई, मैं इतना, आपने कहा भी अपने ट्वीट में, और ये ट्वीट की कहानी भी एक अलग सी कहानी है। क्या? बिकॉज यू ट्वीटेड फर्स्ट, No। देन डिलीटेड इट, देन अनदर ट्वीट। नहीं। एंड दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, आपने कहा कांग्रेस ने जो मुझे दिया, और उसमें आपने एक वर्ड ऐड किया, उदार, द जेनरस ऑफर। नहीं, देखिए तो क्या होता है, आपको लगा यू नीडेड टू वर्ड इट बेटर देन इट। नहीं, ये तो देखिए, जब आप ट्वीट करते हैं, आप मतलब कभी एक ग्रामेटिकल एरर है तो उसको, ग्रामेटिकल तो था नहीं उसमें सिर्फ वो वर्ड उदार, जेनरस, हाँ। कि जो ऑफर उन्होंने दिया मुझे, पहले आपको लगा वो ऑफर था, फिर आपने कहा नहीं थोड़ा सा उसको इज्जत दे देते हैं और जेनरस ऑफर करते हैं। यू आर निट पिकिंग, मतलब नो, आई एम नॉट निट पिकिंग। भाई देखिए, यू आर अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं एंड यू डोंट डू एनीथिंग। आप कुछ भी ऐसा नहीं करते जिसमें स्ट्रेटेजी ना हो। नहीं, ऐसा आपको लगता है भाई? जब आपकी डेफिनेशन है, जब आप ट्वीट करते हैं, कभी कोई ग्रामेटिकल एरर हो गया, ये और grammatical error जिस नहीं ट्वीट की आप जबरदस्ती की बात करें, मेरा ट्वीट अभी पब्लिक डोमेन में है, और पुराना ट्वीट का स्क्रीनशॉट हमने रखा बिल्कुल रखिए, आप उसको दिखाइए, उसमें कोई फर्क नहीं है। उसमें ये वर्ड जेनरस टाइप करने में छूट गया था तो उसको ऐड कर दिया। तो वो ग्रामेटिकल एरर नहीं है, वो एक इंटेंट आप नहीं, दिखाना क्योंकि चाहते थे कि आप भी उदारता दिखाना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि आज राजनीति में नहीं है, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में उसको सीधे बाहर से लाकर, और एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जिसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस देना चाह रही है कि भाई आगे क्या जो भी रास्ता तय किया गया है वो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये ऑफर मुझे वो दे रहे हैं तो ये उनके ओर से मेरी समझ से उदार ऑफर है, बहुत बड़ा ऑफर है। लेकिन आपने कहा थैंक्स बट नो थैंक्स। मैंने बताया आपको कि मैंने क्यों कहा। मैंने इसलिए कहा कि मुझे ऐसा लगता है, और देखिए ईएजी बनाएंगे ही जब उन्होंने अनाउंस किया है, और लेट्स सी हाउ इट गोज। मेरा अपना मानना है कि ईएजी वुड नॉट बी वेरी इफेक्टिव अनलेस एंड अनटिल इट हैज गॉट द लेग्स टू विच हैज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनली, जब तक वो अलाइन नहीं होगा तब तक आप किसी इस तरह के बॉडी से कोई आमूल चूल परिवर्तन पार्टी में, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में नहीं ला सकते, ऐसा मेरा ओपिनियन है। आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। बाय हुम? अगर ईएजी वो बनाते हैं और उससे कांग्रेस में बहुत आमूल चूल परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलेगा तो सब लोग देखेंगे। अगर वो कल से सारे उनके इलेक्शंस के रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे, कांग्रेस पार्टी बहुत वाइब्रेंट हो जाएगी, जो सारा ब्लूप्रिंट तो उसी के लिए है कि कांग्रेस मजबूत बने, कांग्रेस चुनावों में अच्छा करे, कांग्रेस देश में जनता की आवाज बने। इन सारे मानकों पर अगर कांग्रेस ईएजी बनने के बाद बेहतर करने लगे तो मैं मान लूंगा कि भाई मेरे असेसमेंट में गलती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि ये इस व्यवस्था से शायद वो नहीं हो पाएगा, तो जिसमें मेरा यकीन ही नहीं है उसमें शामिल होने का क्या मतलब है? इसका कोई पोजीशन से लेना देना नहीं है। उन्होंने जो ऑफर किया ये बहुत बड़ा पोजीशन है।